नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम अक्सर रामायण की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं, राम, सीता, रावण, हनुमान। हाँ, जो मुख्य पात्र है। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद उतनी सामने नहीं आती पर है बहुत अहम। अच्छा। ये कहानी है वेदवती की। अच्छा। और उनके उस श्राप की जिसने बहुत कुछ बदल दिया। वेदवती का श्राप? हाँ, सुना तो है इसके बारे में, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के कुछ हिस्सों से है जिसका शीर्षक है वेदवती का श्राप, रावण का अंत, सीता का दुख। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस सूत्र को पकड़ें और देखें कि वेदवती की कहानी ने रावण के अंत और सीता जी के जीवन को कैसे किस तरह से प्रभावित किया। चलिए इस परत को खोलते हैं। जरूर जरूर, ये जानना दिलचस्प होगा। तो शुरुआत वेदवती से ही करते हैं। आखिर कौन थी वेदवती? ये प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ज्ञानी ऋषि थे, कुशध्वज। वेदवती उन्हीं की बेटी थी। शास्त्रों का गहरा ज्ञान था उन्हें और मन में एक ही लगन थी, भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की। बिल्कुल। इसी के लिए वो सब कुछ छोड़कर हिमालय चली गईं, कठोर तपस्या कर रही थीं। हाँ, ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। सब सांसारिक सुख त्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य। सोचिए कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। वेदों का पाठ, ध्यान, कठोर व्रत। और कहा जाता है कि उनके तप का तेज इतना था कि आसपास का वातावरण भी एकदम दिव्य हो गया था। और तभी इसी गहन तपस्या के दौरान एक घटना घटी। रावण? हाँ, लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था और उसकी नजर तपस्या में लीन वेदवती पर पड़ी। और वो उनके रूप और तेज से मोहित हो गया। रावण का तो स्वभाव ही था ऐसा। बिल्कुल, शक्ति और अहंकार में चूर। उसने वेदवती के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे वेदवती ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो तो मन से विष्णु जी को वर मान चुकी थी। हाँ, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। जब वेदवती ने मना किया तो उसने बल प्रयोग करने की कोशिश की, उनका अपमान करने की कोशिश की। उसने वेदवती के केश पकड़ लिए, उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये उनकी तपस्या, उनकी पवित्रता, उनके संकल्प का अपमान था। बिल्कुल, घोर अपमान। पर वेदवती डरी नहीं, उन्होंने विरोध किया। और जब उन्हें लगा कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगी, तब उन्होंने अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित की। हाँ, और रावण को श्राप देते हुए उसी अग्नि में कूद गईं। आत्म बलिदान चुना उन्होंने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए। ये उनकी दृढ़ता दिखाता है। और वो श्राप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अग्नि में जाने से ठीक पहले उन्होंने रावण से कहा, रे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। हाँ, मैं इसी अपमान का बदला लेने के लिए फिर से जन्म लूंगी और तेरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। कुछ कथाओं में ये भी आता है कि उन्होंने कहा कि वो अयोनिजा रूप में जन्म लेंगी। हाँ, यानी बिना गर्भ के जन्मी हुई और तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। ये एक तरह से भविष्य की घोषणा थी। नियति तय हो गई थी उस पल। तो ये सिर्फ गुस्से के शब्द नहीं थे, ये कर्म के सिद्धांत जैसा था। बिल्कुल, रावण के कर्म का फल उसी क्षण जैसे तय हो गया। वेदवती का श्राप रावण के भविष्य पर एक लकीर खींच गया। ये दिखाता है कि कर्मों का फल, खासकर ऐसे बुरे कर्म का फल, कितना भयानक हो सकता है और कैसे वो भविष्य को दिशा देता है। और वेदवती खुद अग्नि में समा गईं, पर उनका शाप जीवित रहा। हाँ, उनका संकल्प जीवित रहा, आने वाले समय में सच होने के लिए। और फिर वो शाप सच हुआ। वेदवती का पुनर्जन्म हुआ, सीता के रूप में। हाँ, मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता। और उनका जन्म भी तो कितना अद्भुत था। बिल्कुल, राजा जनक को वो तब मिली जब वो यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, हल चलाते हुए। हल एक जगह अटक गया और वहां खोदने पर एक कलश में ये कन्या मिली। भूमि से मिली, इसीलिए भूमिजा भी कहलाईं। और ये जन्म भी तो अयोनिजा ही हुआ, जैसा वेदवती ने कहा था। सही कहा। अब देखिए नियति का चक्र कैसे पूरा हुआ। बड़ी होने पर सीता का विवाह किससे हुआ? अयोध्या के राजकुमार राम से, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। हाँ, वही विष्णु जिन्हें पाने के लिए वेदवती ने पिछले जन्म में इतनी तपस्या की थी। तो एक तरह से वेदवती की इच्छा इस जन्म में पूरी हुई, सीता के रूप में। पति रूप में विष्णु ही मिले, राम के अवतार में। लेकिन कहानी यहाँ और उलझती है। हाँ, यहीं पर बात और गहरी होती है।
रावण का विनाश तो श्राप का एक हिस्सा था, जी। लेकिन कुछ बाद की व्याख्याएं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, वेदवती के श्राप और उस अपमान को एक और दुखद घटना से जोड़ती हैं। राम और सीता के वियोग से। हाँ, ये कैसे जुड़ा है ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, ये एक बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। हर रामायण संस्करण में शायद न मिले, पर महत्वपूर्ण है। हाँ, तर्क ये दिया जाता है कि जब रावण ने वेदवती के केश पकड़े थे, उन्हें स्पर्श करने की कोशिश की थी, हाँ, भले ही वो उन्हें पूरी तरह अपवित्र न कर पाया हो, उस स्पर्श का एक, कह सकते हैं, अदृश्य प्रभाव, एक कर्म बंधन जैसा। हाँ, या भाग्य का एक बोझ, वो वेदवती की आत्मा के साथ अगले जन्म में, मतलब सीता के रूप में चलाया। अच्छा, कोई स्थूल दाग नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म नियति की छाया। हाँ, कुछ ऐसा ही। सोचिए कि उस अपमान ने एक ऐसी स्थिति बना दी जिससे भविष्य में सीता जी के चरित्र पर, उनकी पवित्रता पर संदेह उठना मुमकिन हो पाया। ओ, इसी वजह से जब रावण उनका अपहरण करके लंका ले गया और राम ने युद्ध करके उन्हें वापस पाया, तब अयोध्या लौटने पर भी सवाल उठे समाज में। हाँ, उनकी पवित्रता को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई, संदेह पैदा हो गए। और इसीलिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी हाँ, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वो सफल भी हुई, अग्निदेव ने गवाही भी दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी लोकापवाद, मतलब समाज में जो बातें फैल रही थीं, जो जनमानस का संदेह था, वो थमा नहीं। लोकापवाद, पब्लिक ओपिनियन का दबाव। हाँ, और उस युग में राजा के लिए ये बहुत मायने रखता था। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके लिए राजधर्म और प्रजा की संतुष्टि सबसे ऊपर थी। ये दबाव इतना ज्यादा था कि भगवान के अवतार को भी। बिल्कुल। इसी भारी सामाजिक दबाव के चलते बहुत दुख के साथ राम जी को अपनी प्रिय पत्नी सीता का त्याग करना पड़ा। जब वो गर्भवती थी। हाँ, जब वो गर्भवती थीं, उन्हें वन में भेज दिया गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। तो कुछ परंपराएं सीता जी के इस दुखद वियोग और निर्वासन को वेदवती के उस अनुभव और श्राप का ही एक अप्रत्यक्ष मगर बहुत दुखद परिणाम मानती हैं। मतलब अतीत की घटनाओं का असर जन्मों तक चलता रहा, यहाँ तक कि अवतारों के जीवन पर भी। हाँ, ये यही दिखाता है कि कर्म, श्राप और नियति कितने जटिल हो सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ श्राप से रावण का अंत हुआ, जो न्याय लगता है। जी। दूसरी तरफ वही घटनाक्रम या श्राप सीता जी के गहरे दुख का कारण भी बना। ये तो दोधारी तलवार जैसा हो गया। यकीनन यही इस कहानी का सबसे मार्मिक पहलू है। वेदवती का संकल्प पूरा हुआ, सीता जी के अपहरण ने राम रावण युद्ध करवाया, रावण मारा गया, श्राप सफल हुआ। लेकिन इसकी कीमत सीता जी को अपने व्यक्तिगत जीवन के दुखों से चुकानी पड़ी। न्याय और दुख यहाँ साथ साथ चलते दिखते हैं। ये भी दिखाता है कि नियति कितनी जटिल और कभी-कभी निर्मम हो सकती है। बिल्कुल। दिव्य अवतार भी मानवीय भावनाओं, सामाजिक दबाव और अतीत के कर्मों के असर से अछूते नहीं रहते। तो अगर हम इसका सार निकालें, जी, तो वेदवती की कहानी सिर्फ रावण के अंत की भविष्यवाणी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसा स्रोत बताते हैं, कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये कर्म के अटूट बंधन, श्राप की ताकत और नियति की अप्रत्याशित चालों को दिखाती है। वेदवती का श्राप एक शक्तिशाली ऊर्जा जैसा था। उसने अपना लक्ष्य तो भेदा, पर उसके तरंगों ने आसपास के जीवन को भी प्रभावित किया, खासकर उनके अपने ही पुनर्जन्म को। ये दिखाता है कि एक घटना के कितने अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं, कुछ सोचे हुए, कुछ बिल्कुल अनसोचे। सही कहा। तो आज हमने रामायण की मुख्य धारा से निकली एक कम चर्चित पर बेहद महत्वपूर्ण कहानी पर ध्यान दिया। हमने वेदवती की कहानी जानी और ऋषि कुशध्वज की पुत्री, उनकी तपस्या, रावण द्वारा उनका अपमान, उनका आत्मदाह और वह श्राप, फिर उनका पुनर्जन्म सीता के रूप में, राम से विवाह जो विष्णु के अवतार थे। हाँ, और सबसे अहम, हमने इस पर बात की कि कैसे कुछ व्याख्याएं वेदवती के श्राप और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को सिर्फ रावण के विनाश से नहीं, बल्कि राम और सीता के जीवन के दुखद वियोग और कष्टों से भी जोड़ती हैं, एक अप्रत्यक्ष कारण मानती हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से ये कहानी कर्म, नियति, श्राप की शक्ति और उनके जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं, उन पर सोचने को मजबूर करती है। स्रोत हमें बताते हैं कि वेदवती का श्राप फलीभूत हुआ, रावण का अंत हुआ, न्याय हुआ,
लेकिन उसी घटनाक्रम ने अनजाने में दुख भी पैदा किया। हाँ, ये हमें एक गहरे सवाल के सामने खड़ा करता है। क्या श्राप जैसी शक्तिशाली ऊर्जाएं या कहें नियति की धाराएं हमेशा दोषी और निर्दोष में साफ फर्क कर पाती हैं? अच्छा प्रश्न है। खासकर तब जब उनका असर एक जीवन से दूसरे जीवन तक फैलता हो। ठीक है। क्या एक शक्तिशाली संकल्प या श्राप सिर्फ अपने लक्ष्य तक ही सीमित रहता है या उसकी लहरें कहीं भी पहुंच सकती हैं और अप्रत्याशित परिणाम ला सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे तीव्र भावनाएं, शब्द और कर्म एक ऐसा जाल बुन सकते हैं जिसके धागे कहाँ-कहाँ उलझेंगे, ये शायद कोई नहीं जानता। बिल्कुल, ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।